और इस अभियान को लेकर दुनिया भर में और साफ तौर पर देखें तो देश में बहुत बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये नशा मुक्त युवा अभियान। आपको बताते हैं कि इस अभियान के तहत क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नशा मुक्त भारत के लिए राष्ट्रीय जन अभियान बहुत कारगर साबित होने वाला है। ऐसे में युवाओं को नशे से दूर रखने का जो संकल्प है वो लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर जो मार्गदर्शक के रूप में ये मार्गदर्शन किया है, उससे आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से काफी महत्वपूर्ण ये होने वाला है। युवाओं को नशे से दूर रखने का ये जो संकल्प लिया गया है, ये किस तरह से कारगर होगा, क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाना है। विकसित भारत 2047 से ये जो युवा मिशन है वो जुड़ा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी शुरुआत जो है वो की गई है और ऐसे में अलग अलग तरह के संकल्प लिए गए हैं और काफी बड़े आंकड़े इसके निकलकर सामने आ रहे हैं। 100 सप्ताह की अगर हम बात करें तो 100 सप्ताह तक चलेगा ये जन भागीदारी अभियान, क्योंकि इसकी एक रूपरेखा तैयार कर दी गई है और किस तरह से आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो, इसके लिए यह संकल्प बहुत जरूरी है। हर रविवार जागरूकता जो कार्यक्रम है वो यहां पर चलाते हुए नजर आएंगे और ये हर रविवार को होता हुआ नजर आएगा, जिससे जो युवा है वो नशे को छोड़कर अपनी जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन कर सके। 10,000 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ, आपको बता दें, एक साथ ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़े आंकड़े को दिखाता है कि कितनी बड़ी संख्या में युवा यहां पर जुड़ते हुए नजर आए। और जो आंकड़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने जो शपथ ली है कि किस तरह से जो नशा मुक्ति है उसके लिए कैसे आगे बढ़ते हुए उन्होंने जब ये शपथ ली है, तो आने वाले समय में एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। मेरा युवा भारत के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी ये जो अभियान है वो चलाया जाएगा। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण यह हो जाता है। इसीलिए हम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं ये पूरा जो अभियान है वो क्या कहता है। एनएसएस, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज इसमें सहभागी होंगे, जो अपने आप में दिखाएगा कि किस तरह से जो भागीदारियां हैं वो सुनिश्चित की जा रही हैं, कैसे बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं और कैसे इसका जो सीधा फायदा है वो राष्ट्रव्यापी स्तर पर देखने को मिलेगा। 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों का इसमें सहयोग नजर आ रहा है और ये तमाम जो संगठन है वो अलग अलग जगह पर जिस तरह से जाकर और इसका विस्तारीकरण करेंगे और कैसे युवाओं को सशक्त करना है, कैसे उनको नशे से दूर रखना है, इसके लिए ये जागरूकता जो सहयोग है वो काफी महत्वपूर्ण नजर आएगा। इसके अलावा खेल, योग, ध्यान और सांस्कृतिक गतिविधियों पर साफ तौर पर फोकस रहेगा, क्योंकि खेल काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि जब खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो ऐसे में खेल, योग, ध्यान और सांस्कृतिक गतिविधियों पर साफ तौर पर फोकस किया गया और यह फोकस राष्ट्र निर्माण के हित में बहुत महत्वपूर्ण है। नशा नहीं, सपनों और राष्ट्र निर्माण का संदेश साफ तौर पर दिया गया है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बानगी को पेश करता है कि कैसे जो युवा आज का है अगर इस ओर से हटकर वो अपना ध्यान कहीं और लगाएगा तो कैसे देश का विकास होगा और साथ ही साथ उन परिवारों का विकास होगा जो कहीं ना कहीं से दो चार होते हुए नजर आते हैं। युवाओं को ये जो अभियान है उसका लीडर बनाने पर साफ तौर पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि वही शिल्पीकार है और आने वाले समय में देखना होगा कि आने वाले समय में कैसे वो नए भारत का जो निर्माण है वो करते हुए नजर आते हैं। नशा मुक्त युवा पूरा करेंगे विकसित भारत का संकल्प, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा नशा मुक्त युवा अभियान से कैसे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, हम आपको ये बता रहे हैं। नशे के खिलाफ जागरूकता का विस्तार होगा, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किस तरह से इसका विस्तारीकरण किया जाएगा। युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा जो पहले नहीं हो पाता था, इसीलिए यह कवायद रखी गई है जिससे लोगों को फायदा मिलता हुआ नजर आए। खेल, योग और ध्यान से जुड़ेंगी जो नई पीढ़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आएंगी। तो आप समझिए कि उनका जो विकास है वो उनका कितना होता हुआ नजर आएगा। स्कूल, कॉलेज बनेंगे जागरूकता के केंद्र। साफ तौर पर जिस तरह से पढ़ाइयां होती हैं और वहीं से भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, इसीलिए स्कूल, कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। परिवार और समाज की भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। जो परिवार इनसे जिनको दो चार होना पड़ता है उनके लिए काफी किफायती साबित होगा। नशे की रोकथाम में बढ़ेगी सामुदायिक जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और इसके अलावा युवाओं तक ये जागरूकता का जो बड़ा संदेश है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, जो उसको संकल्प को उस सिद्धि तक पहुंचाने के लिए युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण। पुनर्वास और सहयोग के प्रति जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और नशे जैसे सामाजिक कलंक कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करेगा। एक नई गाथा, एक नई कहानी आज से
शुरू हो रही है जो भारत को नशा मुक्त भारत बनाने की कड़ी में बहुत कारगर साबित होती हुई नजर आएगी। ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ जो जन आंदोलन है वो इसके खिलाफ उसको बहुत ज्यादा गति मिलती हुई नजर आएगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता को दिखाएगा, क्योंकि युवाओं की जो प्रतिभा है और उनकी जो क्षमता है उसको सही दिशा मिलेगी, और जब सही दिशा मिलेगी तभी जो दशा है उनकी वो अच्छी हो पाएगी, वो और ज्यादा सुरक्षित हो पाएगी, संरक्षित हो पाएगी। इसीलिए राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी, जो साफ तौर पर जो संकल्प लिया गया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को बहुत बड़ा बल मिलता हुआ नजर आएगा। और यह सब कुछ इसलिए हो पाएगा क्योंकि जो संकल्प लिया गया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए तमाम जो कवायदे हैं वो लगातार नजर आ रही हैं। इन अहम विषयों पर हम लगातार चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा अभियान है, कैसे आने वाले समय में बेहतर भारत का जो निर्माण है वो होता हुआ नजर आएगा, और युवाओं के लिए यह कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्या कुछ इसमें और बड़ी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अपने खास मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द